नमस्ते किसान साथियों, हमारे नए YouTube चैनल संदीप किसान सेवा में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बैगन की खेती के बारे में बताने वाले हैं कि बैगन की खेती किस तरह से किया जाता है और बैगन की खेती किस तरह से करें तो हमको और आसानी हो जाएगा, मतलब आराम रहेगा, कम मेहनत पड़ेगा। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरा जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि हम एक किसान हैं और हम कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लेकर और खेती करते हैं। और हमें जो नॉलेज है हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, बैगन की खेती करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमें अच्छे बीज का चुनाव करना है। अगर जो आप गोल वाला बैगन बो रहे हैं तो आपको सबसे बढ़िया बीज मिलेगा सेंग्रो का 9 कीड़र। बीज का नाम है सेंग्रो 9 कीड़र। हम उसी का बुआई करते हैं अपने हर साल। तो सबसे पहले आपको मतलब बीज डाल लेना है और बीज आपका बैगन का 1 महीने में तैयार हो जाता है। 1 महीने से 35 दिन तक लगता है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि बैगन अनेकों प्रकार से बोया जाता है। मतलब बैगन लोग अलग अलग तरीके से बोते हैं, लेकिन हम अपना तरीका आपको बता देते हैं कि हम बैगन किस तरह से बोते हैं और किस तरह से सक्सेस बनाते हैं। तो आइए, और किस तरह से हमारा आसानी से बैगन का खेती हो जाता है, कम मेहनत करना पड़ता है, इस पे हम आज बताएंगे। दोस्तों, हम जो बैगन बोते हैं, हमारा बैगन पौधा से पौधा की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी लगभग बराबर होता है। मतलब कि हमारा बैगन 8 बाई 8 फीट पर बैगन लगा है और एक जगह पर 3 बैगन लगा है। ये देख सकते हैं, ये जो बैगन दिख रहा है, बैगन का पौधा, ये 1 महीना हो गया है लगाए हुए। तो दोस्तों, 7 बाई 7 फीट पर हम पौधा लगाते हैं और एक जगह पर 3 पौधे लगाते हैं। एक जगह पर जब हम 3 पौधे लगाते हैं तो तीनों पौधे का आपस में दूरी जो होता है वो लगभग 10 इंच की दूरी होती है तीनों पौधे की। तो इस तरह से मतलब बैगन का हम ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें क्या करना है, किस तरह से खादर देना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम ट्रांसप्लांट करने के टाइम में हम 1 हफ्ते पहले जो भी खादर की प्रक्रिया है वो हम कर लेते हैं। 1 हफ्ते पहले इसलिए कर लेते हैं ताकि खादर में जो होता है कि खादर खेत में जब हम डालते हैं खाद तो वो गर्मी बनाता है। तो और उसी दौरान हम पौधा को ट्रांसप्लांट कर देंगे तो हमारा पौधा पकड़ नहीं कर पाएगा। मतलब लगभग 40% 50% पौधा मर जाएगा। इसलिए हमको 1 हफ्ते पहले खाद वगैरह डाल लेना चाहिए और अच्छा से खेत को मिक्स करा कर छोड़ देना चाहिए। और 1 हफ्ते बाद खादर का जो असर होता है, गर्मी होता है ज़मीन के अंदर, वो गर्मी ख़त्म हो चुका रहता है। उसके बाद हमें ट्रांसप्लांट करना है दोस्तों। उसके बाद अब बात आती है कि हम क्या करें कि हमको मेहनत कम पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि खेत आपका लेवलर होना चाहिए, कंप्यूटराइज लेवल करवा लीजिए ताकि आपको छोटे छोटे कोला ना बनाना पड़े। और दूसरा बात, निगाई गुड़ाई करने के लिए जब 7 बाई 7 फीट के दूरी पर हमारा एक पौधा रहेगा तो जाहिर सी बात है बीच में स्पेस हमको 6 फीट मिल जाएगा। 1 फीट हमारा पौधा जगह कवर कर लेगा। तो उसके लिए हम निगाई गुड़ाई करने के लिए कुदाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देख सकते हैं, ये हमारा पावर टिलर है। पावर टिलर से हम बहुत अच्छा से 1 बीघे खेत में 3-4 लीटर पेट्रोल भर देते हैं। तो हमारा पूरा 2 बार इसका निगाई गुड़ाई कर देते हैं, पूरा घास वगैरह ख़त्म हो जाता है। और बैगन के जड़ में हम खुरपी का इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत कम समय में हमारा निगाई गुड़ाई भी हो जाता है। तो साथ ही ये जो बैगन हमने लगाया है ये 7 बाई 7 फीट के दूरी पर है। मतलब लाइन से लाइन की भी दूरी 7 फीट और पौधे से पौधे की भी दूरी 7 फीट। मतलब जिधर से भी देखेंगे उधर से आपको लाइन दिखेगा लगाने के बाद। जैसे कि ये मेरा दिख रहा है, एक बार थोड़ा कैमरा को घुमा कर दिखाइए आप सकमैन। तो देख सकते हैं कि इधर से भी घुमाएंगे तो आपको लाइन ही दिखेगा। देख सकते हैं, ये तिरछा भी देखेंगे तो लाइन ही दिखेगा आपको, कि इधर से भी आप देखेंगे तो लाइन ही दिखेगा।
तो साथियों अब बताएंगे आपको कि मिट्टी किस तरह से इस पे चढ़ाना है। तो साथियों बैगन का मिट्टी 3 बार में चढ़ता है। हम जिस तरह से खेती करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले बेड बना लेते हैं, तो हम उस तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि पहले बेड बना लेंगे तो बैगन हमारा उस पर ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि बैगन जब फरता है तो उस पर वजन बढ़ता है, जिसकी वजह से गिर जाता है। तो हम 3 बार में पूरी मिट्टी चढ़ाते हैं। ये हमारा जो मिट्टी चढ़ा है, ये हमारा दूसरा बार मिट्टी चढ़ा है। अब पौधा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो ये मिट्टी फिर फाइनल मिट्टी चढ़ेगा खाद पानी देकर। तो साथियों ये हमारा जानकारी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ जानकारी हम आगे भी वीडियो में हम देते रहेंगे, और भी अन्य प्रकार की खेती किए हैं उसके बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही सेवा दोस्तों। अगर जो दोस्तों हमसे किसी भी तरह का जानकारी बाकी रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही सेवा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।